पीलीभीत पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर हमला बोला। राकेश टिकैत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं बल्कि पूंजीपतियों का कब्जा है जो अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं। किसानों की जबरन जमीनें कब्जा करवाकर उन्हें अपने लोगों को लीज पर देने का काम कर रहे हैं, साथ ही देश के संसाधनों को खत्म करने पर तुले हैं। सरकार 2047 तक हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा कर रही है, लेकिन यह 2047 तक किसानों की सभी जमीन व्यापारियों से कब्जा करवा रहे हैं। पीलीभीत पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को घेरते हुए मार्च माह में जनता से सीधा संवाद कर जनता के सवालों पर महापंचायत होगी, जिसमें एमएसपी की गारंटी से लेकर जमीनों की मांग को लेकर प्रदर्शन करना होगा। टिकैत ने कहा, यह पब्लिक मीटिंग चल रही है। फरवरी में यूपी में 11 मीटिंग है। मार्च अगले महीने में यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा में जनता की क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जनता के सवाल, एमएसपी की गारंटी, ये सब भारत सरकार से सवाल होंगे। एमएसपी गारंटी की मांग का लाभ सभी किसानों को उनकी फसलों मिलने से लाभ मिलेगा। ये सरकार किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की है ही नहीं, इस सरकार पर पूंजीवाद का कब्जा है। वो देश को अपने सिस्टम से चला रहा है। देश के संसाधनों पर कब्जा करके किसानों की जमीन पर कब्जा कर रही है। आने वाले 2047 तक किसान की सभी जमीन व्यापारियों व पूंजीपतियों पर जा रही है। खेत में जाने के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। आने वाले समय में जमीन बचाने के आंदोलन करने पड़ेंगे। कुंभ न किसी सरकार के हिसाब से नहीं, ये हमारी परंपरा से जुड़ा है। कौन सरकार इसे बेहतर तरीके से कर ले, जनसंख्या बढ़ रही है तो फंड भी बढ़ रही है। 47 में ये सारी पट्टे की जमीन सरकार अपने कब्जे में लेकर अपने लोगों को लीज पर देगी। मंडी की जमीन पर भी अपने लोगों पूंजीपतियों को लीज पर देगी। इसके रहमो करम पर आदमी जिंदा रहेगा। इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। जो मेंबर पार्लियामेंट हो या एमएलए हो या अपने नामांकन पत्र में कृषि दर्शाते हैं, तो ये आप जानते हैं हो कि आप सत्ता में बैठकर आवाज बंद कर लो या फिर किसान की बात कर लो। एजुकेशन पर भी सरकार को काम करने चाहिए। मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं भी सभी को मिलनी चाहिए। किसानों को वैचारिक रूप से तैयार हो चुका है। बिजली प्राइवेट होगी तो किसान को नुकसान होगा। लगातार खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज 7 यूपी को सब्सक्राइब अवश्य करें। बजट में देते तो जमीन कैसे छीनते हैं? ये किसान को गरीब करना चाहते हैं। हमको बात समझ में आ गई। किसान को कर्जा और व्यापारियों का कर्जा माफ, कर्जा बढ़ाने की बात करी उन्होंने। बजट में फसलों के दाम बढ़ाने की बात नहीं करी। यहाँ की शुगर फैक्ट्रियां, बरखेड़ा या दूसरी फैक्ट्रियां भुगतान नहीं दे रही। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो गन्ना एक्ट है उसमें 14 दिन में भुगतान का प्रावधान है। गन्ने का रेट बढ़ाना था, वो नहीं बढ़ाया। फसलों को लूटने का काम कर रहे हैं। वो कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट ने बहुत बहस पूरी होगी, बहुत कई साल से सुनवाई हुई होगी। वो तथ्य के आधार पर जो भी हुआ होगा वो कोर्ट ने करा है। 72 घंटे के आंदोलन की बात हुई है, क्या आंदोलन है? जो भी अधिकारी गांव के खिलाफ अत्याचार करेगा, किसान के खिलाफ करेगा, मजदूर के खिलाफ करेगा, उसके खिलाफ 72 घंटे का धरना पहले खेप में दिया जाएगा। यहाँ का पुलिस प्रशासन खास करके सिख समाज को टारगेट कर रहा। क्या ऊपर से प्लान है कि यहाँ से तराई से सिखों को खत्म करा जाए? क्या ये प्लान बना हुआ है उनका? क्या किस तरह से सिख के अगर बालक कहीं आंदोलन में ट्रैक्टर लेकर चले, क्या ट्रैक्टर ये कोई टैंक है, कोई ये पाकिस्तान से आ रहा है? अगर
ट्रैक्टर को चलाते देख ले तो उससे नफरत की नजर से देखते हैं। सर कल कुंभ का आखिरी दिन है, क्या कुंभ जिसको स्नान करना है आप जाना पसंद करोगे सर? हम तो ना दिए, जिसको स्नान करना है अगर कोई कुंभ में भी नहीं जा रहा तो चलते हुए पानी में जल में वो नदी का है अपने खेत का है स्नान कर ले। अगर नहीं किसी ने करा तो ये उधर जीण नहीं देने गए, उधर ताने मारेंगे। ये अभी आपने कहा देश में भय का माहौल बनाया जा रहा है, कौन बना रहा पूरा है? बेकार माहौल भारत सरकार बना रही है। तो किस तरीके के आंदोलन की तैयारी आंदोलन है? की तैयारी तो है, ये वैचारिक आंदोलन लोगों के दिमाग में आ गया कि सरकार डराने का काम कर रही है। क्या दिल्ली एक बार फिर गिरेगी? दिल्ली नहीं गिरे तो थाने तो गिरेंगे, अधिकारी तो गिरेंगे, दिल्ली जाएगा क्यों गिरे? सरकारी दफ्तर तो यही है, यही गिरेंगे। भूख हड़ताल पे रहे भूख हड़ताल पे हम भी गए वहां पे और हमने 6 मेंबरी कमेटी बना रखी है वहां पे, वो उनसे लगातार संपर्क में है। और 19 मार्च की दोबारा भारत सरकार से उन जत्थेबंदियों की मीटिंग है। अभी आपने जाके पुलिस बता रही है किस लोगों को, आपको बताना चाहेंगे हाल ही में या इनकाउंटर हुआ 3 लड़के वो फर्जी तरीके से पंजाब से जाए गए थे वे लड़के, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। कौन एजेंसी है जो जांच करेगी? ये कैसा एक बार पंजाब से वे जाए गए हैं, यहाँ पे वे मारे गए हैं, उनका इंटरव्यू करा गया है। एक बार फिर से आपने कहा कि गलत तरीके से फिर से बिल पेश हो रहा है नए तरीके से। नए तरीके से एक कृषि का मसौदा आया है और प्रबलित तरीके से एक अधिकार दे दिया व्यापारियों को कि आप मंडी के बाहर खरीद करें। तो मंडियां कैसे चलेगी? ये व्यापारी बाहर दुकान कर लेंगे, वहां खरीद करते रहेंगे। धीरे धीरे 10, 15, 20 साल में मंडियां खत्म हो जाएगी। इन मंडियों को फिर बेचने का प्लान है, इसमें प्लॉटिंग काटेंगे ये। और स्मॉल इंडस्ट्रीज के नाम पे मध्य प्रदेश में ये मसौदा तैयार हुआ था कि मंडी में 500 गज से 1000 मीटर के प्लॉट लीज पे दे दिए जाए। तो लीज पे किन लोगों को जाएंगे? जो लोग सरकार में शामिल है, उन्हीं लोगों को यहाँ पे मंडी की जगह को लीज पे दिया जाएगा।